पी सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि होनी चाहिए जो बात कर रहे हैं मेजर साहब, अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच बाबरी मस्जिद का जिक्र कौन कर रहा है? क्या कोई आया और उस बयान का विरोध किया, या जो कर्म करने हुमायूं निकले हैं उसका कोई विरोध किया कि नहीं भैया आप इस देश में शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, बवाल नहीं चाहिए? राहुल जी, इस देश में इस तरह के जो इशू आ रहे हैं वो विपक्षी दल के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और जो ये 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में होने जा रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत विपक्षी दल जो भी कर रहा है, अभी देखिए आपके बोल रहे थे मेजर साहब, इनको याद दिलाइए कि महाराष्ट्र में इनके एक विधायक अबू हाशमी, उन्होंने औरंगजेब को महिमा मंडित किया था और अखिलेश यादव जी ने उसका समर्थन किया था, जैसे रविदास मल्होत्रा कर रहे हैं। तो ये तो इनके पूरा उसमें है, पूरा इनके एजेंडा में है हिंदुओं का विरोध करना, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं क्यों। नंबर 1, गुजरात के अंदर जब सोमनाथ मंदिर राहुल जी बना है और उसके लिए जब पटेल जी ने राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति को कहा तो उसका चल करके आप अनावरण करिए पुनरुद्धार मंदिर, तो जवाहरलाल नेहरू का लिखित पत्र है कि इससे देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी और राजेंद्र बाबू गए हैं, मेरी बात गलत हो मैं हर दंड को भुगतने को तैयार हूं। राम मंदिर का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में क्यों इतना लेट हुआ? इसलिए हुआ कि राम एक काल्पनिक पात्र है, अयोध्या में जन्म नहीं लिया, इनका बस चलत ये कहते हैं मक्का में जन्म लिया। ये क्या है? आप देखिए दुनिया के कई देशों में आज राम और कृष्ण का मंदिर बन रहा है। और ये जो 6 दिसंबर की एक शब्द आपने कहा था टीस, ये टीस है। और क्यों टीस है कि 6 दिसंबर के पहले जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो चर्चा हुई उसमें यह था कि देश के कई हिस्सों में एक बम विस्फोट किया जाएगा। कब? 6 दिसंबर को। वो तो एक दिन पहले जो बरामद हो गई सामग्री उसके वापों में, मतलब 6 दिसंबर। दूसरी बात, एक कोई छोटी सी बात होती है पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, ट्विटर बोलने लगता है, बयान आने लगता है। इतने बड़ा देश का एक नागरिक बयान दे रहा है कि हम मुगल आक्रांता के नाम पर करेंगे और किसी के मुंह से नहीं निकला। उसकी भी असलियत मैं बता दूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं है, देश पर 78 साल शासन करने वाले मुस्लिम तुष्ट, इनके खुद बता दें कि इनका धर्म क्या, ये बता दें। मैं तो कई बार डिबेट पर पूछा भैया बता दो क्या है गांधी परिवार का धर्म और क्या है, यही बता दो हमको, वही बता रहे। तो ये सब चीजें जो है वो सोची समझी रणनीति की तरह, और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2026 में टीएमसी सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति कर जाएगी, और अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो उसकी वही हालत होगी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का। ये पूरी तरह से मैं बता, क्योंकि हिंदू उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। आप उसको चिढ़ाएंगे, आप उसको अपमानित करेंगे, आप उसको जो है जो चाहे सो बोलेंगे। ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, क्यों भाई? आपकी तो हिम्मत नहीं है। आप कहते हो कि हम भी जो है सनातनी हैं। आज तक तो राम मंदिर में गए नहीं, कृष्ण मंदिर में गए नहीं, सोमनाथ मंदिर में गए नहीं, आप कहे को सनातनी हो यार? स्वामी जी बयान देने वाला तो भारत का नागरिक स्वामी दिव्यानंद जी को सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। स्वामी दिव्यानंद जी कहाँ है कौमी एकता की मिसाल? बाबरी मस्जिद कौमी एकता की मिसाल कहाँ है? गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है? भाईचारा? बिल्कुल ये सारे शब्द जो है ना, इनका सेकुलर के नाम पे इनको 2-3 ये शब्द है जो आपने बोला, ये इन सबों का जितने मुहावरे कौमी एकता, गंगा जमुनी, ये सिर्फ हमने ठेका लेके रखा, उनके लिए नहीं है। उन्होंने बस चारा बना के रखा, हम भाईचारा निभा रहे। और कैसा भारा भाई? तो हम वही बोलते हैं, भाई वही होते हैं जो एक माँ के संतान होते हो। भाई हम भारत माता की संतान हो, भारत माता की जय नहीं बोलते, फिर कैसा भाई? तो भाई बनने के लिए तो 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो दोनों हाथ फैला के 80 साल से हम तो स्वागत कर रहे हैं, गले लगा के रखा, और उसका नतीजा यह है, यही देखने को मिल रहा है आज यहाँ पर। दूसरी बात, इनके सारे मौसेरे भाई कहाँ सोए हुए हैं? अगर ये गलत कर रहे हैं राष्ट्र के खिलाफ, एकता के, कौमी एकता के अगर विरुद्ध ये काम हो रहा है,
तो बाकी दल वाले कहाँ हैं? जितने मौसेरे भाई थे इनके, ये सारे कहाँ सो रहे हैं? उनकी आवाज मुंह में दही क्यों जम गई? यानी देश से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को पक्का करना है किसी एक समुदाय को लेकर। इन्हें देश से कोई लेना नहीं, किंतु देश की जनता अब समझ चुकी है, बुद्धू नहीं है, हवा मुड़ने वाली नहीं है। इन सबों का देखने को मिल रहा है। बिहार का चुनाव देखा ना, अभी बाकी जगह भी देखने को मिलेगा। ये स्थिति है। ठीक, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, किंतु मोहम्मद उस्मान जी, इन बातों आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद उस्मान जी, सुन पा रहे हैं आप? उस्मान जी, कई बार जोड़ने की कोशिश पीसीआर ने की, वहां से सब ओके है, जब हमसे जुड़ने की बारी आती है तो आपको आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद उस्मान जी, मेजर साहब, यही कहा जा रहा है कि बाकी जो है विपक्ष में जो दल हैं वो कम से कम विरोध तो करें, तब समझा जाए कि हां सबकी बात समाजवादी पार्टी भी करती है। देखिए, आज की इस डिबेट में समाजवादी पार्टी तो कौन है? मैं ही हूं ना। तो मैंने कहा ना कि ये चीज ठीक नहीं है। और जहां तक रहा सवाल, देखिए हर एक व्यक्ति कौन जो कहीं एक बयान देता है, ऐसे बहुत से नेता हैं। आप याद करिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भाजपा के एक नेता थे जिन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को जो है आतंकवादियों की बहन बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने, किसी बड़े नेता ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। तो एक भाजपा के नेता थे जिन्होंने कह दिया था हरियाणा के कि एयरफोर्स जो है वो सो रही थी, उस पर भी कुछ नहीं बोला था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कई चीज़ों को जो है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये तो ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इन लोगों को इतनी तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए कि कोई ऐसा बोल रहा है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जब आप एक मर्तबा इनको तवज्जो देंगे तो आप देखेंगे कि कहीं दूसरी तरफ कोई और फिर कुछ ऐसा विवादित बयान देगा। तो बेहतर यही है कि उसको कोई तवज्जो ही ना दी जाए तो सबसे बेहतर है। आ रहे हैं स्वामी जी, ओपी सिंह जी, तवज्जो ना दीजिए, ध्यान ही ना दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कहे उसको तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि जो जिसने ये चैलेंज किया है, जिसने ये तैयारी किया है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। टीएमसी सरकार में विधायक, आम आदमी और विधायक में अंतर है। जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो कोई आदमी नहीं बोलता, अबू आसमी बोलते हैं तो कोई आदमी नहीं बोलते। यह पार्टी के जिम्मेदार और सरकार के लोगों ने बोला। देखिए, ऐसा है कि जब टीवी चैनल पर आते हैं गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा, कौमी एकता, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। उनकी क्या है? उनकी यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक मजहब का ही होता, दूसरे मजहब का कभी नहीं होता। वो जब भी होता। अब देखिए ना, सभी राष्ट्र प्रेमी सोमवार को संसद में वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस होने जा रही है। ये टिकेंगे? बसवाड़ी कर रहा हूं। इस राष्ट्रीय मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और टीएमसी न लोकसभा छोड़ करके भागे, क्योंकि न यहां में बोलेंगे, न वो बोलेंगे, न वंदे मातरम का विरोध करेंगे, न वंदे मातरम के समर्थन में आएंगे। ये राष्ट्र गीत के समर्थन में करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा मुस्लिम, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात की लड़ाई है कि मुसलमानों के प्रति वफादार कौन? मुसलमानों का अगर अंगुली कट गई तो कौन जल्दी रोएगा, इस पर है। लेकिन अगर हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में होता है, बांग्लादेश में होता है, वहां पाकिस्तान में होता है, अंगुली नहीं, धड़ काट दो, हजारों काट दो, जम्मू कश्मीर में लाखों पलायन कर जाओ, बहन बेटियों का कर, उस पर नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों का वोट चाहिए, उसके लिए चाहे हमको जो भी टोपी लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन भगवा हम गमछा नहीं बांधेंगे, इससे हमको एलर्जी है। क्योंकि ये मंदिर का पोषक है, सनातन का पोषक है, भारतीय संस्कृति का पोषक है। गोल्ड टोपी जो है वो हमारी धर्मनिरपेक्षता का पोषक है, इसलिए हम गोल्ड लगाते हैं। और गोल्ड लगा करके टीले वाली मस्जिद, जामा मस्जिद वहां जाएंगे, हम भगवा बांध के गमछा लेकर के नहीं जाएंगे। तो क्या करिएगा? देश देखिएगा। और सुनिए, इसी का परिणाम है ये जो रट रहे हैं अपनी हार, अपनी अयोग्यता, निर्लज्जता के साथ। ऐसा याद तो उतर है 2024 में चुनाव आयोग नहीं था तो हम हार गए,
आज जीत गए। कई प्रदेशों में, 7 प्रदेशों में लगातार हम हारे, आज जीत गए। तब चुनाव आयोग ठीक था, आज ठीक। चुनाव आयोग स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चोर है। जी स्वामी दिव्यानंद जी। क्या बात जी 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 राहुल जी, जी मेजर साहब को जय हिंद बोलकर उनको अपनी ओर से सैल्यूट करके सम्मान व्यक्त करता हूं। पहले एक फौजी का बड़ा सम्मान होता है, तो मेजर साहब को पहले अपनी ओर से सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी बात का खंडन करता हूं। कहीं चतुर्वेदी जी बड़ी चालाकी से तो आपने उनका समर्थन नहीं कर रहे हुमायूं का कि इनको तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल प्रतिकार करना चाहिए। हमारा भारतीय सेना के व्यक्ति कैसे मटिया के किसी को तवज्जो नहीं देगा। हमारे भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, घर घुस के मारने वाला है। हमारे मेजर साहब कैसे बोल देंगे तवज्जो न दो उनको? उसका मतलब है कि बहुत प्रेम से दोनों तरफ से बैलेंस करके निकल रहे हैं मेजर साहब। मुझे लगता है इस बात की, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा चाहूंगा, मुझे लगता है आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके बल पे हम लोग लड़ जाने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए लगता है कि भारतीय सेना कभी भी तवज्जो न दे बोल के चुप नहीं रह सकती। घर घुस के मारने वाली है भारतीय सेना। मेजर साहब, ये आपके लिए सम्मान है।